तो आपने सुना होगा जो खाटू श्याम की पूजा होती है, जो राजस्थान में खाटू श्याम की मंदिर है और उसी से जुड़ा हुआ इतिहास है इसका, और महाभारत कालीन इतिहास है। यहाँ पे उनका जो है जो भीम के पौत्र थे, बर्बरी उनके पौत्र थे। जी पौत्र थे। और वो जो है जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश मांगा था तो उन्होंने वो अपना शीश दान दिया था और उनका शीश जो है वो गिरा हुआ था, जो हम जिसे जो यहाँ पीपल बट वृक्ष है, हाँ, जो कि नहीं, जो शीश गिरा था जहाँ पे, उस जगह को हम क्या कहते हैं, खाटू श्याम। और ये जो जगह है यहाँ उनका पूरा धड़ यानी शीश के अलावा जो भाग था वो यहाँ पे उनका गिरा हुआ था। तो हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं और ये बताएंगे इसका जो असली इतिहास है। फिर बर्बरी जी अपने तीनों ग्रामीण का उत्थान करने लगे। प्रत्येक प्रधान मांगा और वही किसी के पीछे के पेड़ के सारे पत्तों को खाल से गिरने को था। बर्बरी की आंखें खोलकर बाल को निमंत्रित करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने पत्ता तोड़कर पैर के नीचे पड़ा। बर्बरी जी का बाण पेड़ के सारे पत्तों को भी निकल दी। हर से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर डाला। श्री कृष्ण जी ने तेजी से शीश अपने हाथ में उठा लिया एवं अमृत से सींच कर अमर करती एक टीले पर रखा दिया। बर्बरी से पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछने पर शीश को उत्तर दिया। प्रभु युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र घाच रहा था और जगदम्बा थप्पड़ भर। जय श्री श्याम। आज हम लोग चुलकाना धाम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये प्रभु बर्बरी जी महाराज के लिए समर्पित कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय जो महाभारत कालीन कथा में आता है, उस कथा में घटोत्कच के पुत्र बर्बरी जी महाराज जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध की स्थिति का आकलन अवलोकन कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मधुसूदन ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो और तुम इसमें अपना किस तरह का रोल अदा करोगे। तो उन्होंने बोला कि मैं तो उस पक्ष और विपक्ष को देख रहा हूँ प्रभु, मैं जो हार जाएंगे उसके तरफ से मैं युद्ध प्रारंभ करूँगा और जीत भी हमारी होगी। प्रभु मधुसूदन जो अन्य रूप छिपाए हुए थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री बर्बरी जी का परीक्षा लेना चाहा और एक पेड़ की सारी पत्तियों को उन्होंने बीन डाला। तो बर्बरी जी ने चैलेंज में बोला कि प्रभु आपके पद तल भी एक पत्ती है, कृपया पैर हटा ले प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण को आभास हो गया और इस तरह से प्रभु ने उनसे वचन लिया कि मुझे तुम्हें वचन देनी होगी क्योंकि तुम सूरवीर हो, महापराक्रमी हो। तो उन्होंने बोला प्रभु जैसी आपकी इच्छा। और भगवान श्री मधुसूदन ने उनका सरदान में वरदान स्वरूप मांग लिया। वहीं पर बर्बरी महाराज ने अपना शीश दान किया है। जो प्रकृतावस्था में श्याम मंदिर राजस्थान में जहाँ हारे का सहारा श्याम विराजमान है, वहाँ अवस्थित है। ये चुलकाना धाम की अपनी महिमा है। यहाँ पर जब इस तरह की परिस्थिति और इस मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय गांव के लोगों ने, जो संत हमारे समालखा से आए थे, उस संत को यहाँ पर अलग दृष्टि से देखा गया कि नहीं कुछ कई तरह के लोग हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक इस गांव के चुलकाना धाम के गांव वासियों में अजीब तरह की तरंग पैदा हुई। घड़ा घड़ियाल बजने लगा
और तब आभास हुआ कि संत का प्रकोत्सव है। संत ने बिल्कुल सही बातें कही है इस गांव के लिए। और उस समय से गांव के लोग 1981-82 के अंतराल में कालखंड से लगातार दिव्यता भव्यता के साथ, नव्यता के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। और महाभारत से संबंधित, क्योंकि भारत विश्व में महाभारत की भी अपनी एक महिमा है और विश्व स्तरीय भारत के लोग तो आते ही आते हैं। विश्व स्तरीय लोगों का यहाँ समागम होता है। वो बाबा सहारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के दरबार में आकर अपने रोग शोक संताप और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करते हैं, स्वस्थ होते हैं। ऐसी परिकल्पना के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि चुलकाना धाम अवश्य आए। जय जय श्री श्याम जी महाराज की जय। चुलकाना धाम और खाटू श्याम दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये महाभारत काल के समकालीन उस दौर की घटना है जिस समय में जब महाभारत शुरू हो रहा था, उसी दरमियान भीम पौत्र और घटोत्कच पुत्र बर्बरिक से रिलेटेड ये घटना है, जिसके वजह से ये इस धाम में यहाँ पर इतना लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता है कि उस दौर में केशव जब बर्बरिक से प्रथम मुलाकात हुई तो उनको ये एहसास हुआ कि बर्बरिक अद्भुत युद्ध कौशल और परम वीर हैं और हो सकता है इसके वजह से पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध होने की तय हो गई है उसमें कहीं न कहीं ये बाधक न हो जाए। ऐसी मान्यता है कि बर्बरिक जब पहली बार यहाँ पर जब आए थे और जिस समय केशव से मुलाकात हुई तो केशव से जब वैसे तो भेष बदल करके आए थे बर्बरिक केशव के समक्ष, लेकिन जब सामने आमने सामना हुआ तो उन्होंने कहा, प्रभु हम हमारा मुक्ति का मार्ग बताएं। ये मुक्ति का मार्ग बताने के बारे में तो हुआ यूँ कि उस क्रम में आगे चल करके बर्बरिक से शीश दान की बात कही गई। तो बर्बरिक ने शीश दान किया। तो ये यही जगह है, ये चुलकाना यही जगह है जहाँ पर शीश दान किया था। और यहीं पर पास में, क्योंकि कुरुक्षेत्र जहाँ पर युद्ध होना था, यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर की दूर पे, तो यहाँ पर पांडवों से, अर्जुन से, भीम से, इन लोगों से कहा गया कि बर्बरिक के शीश को किसी उच्चतम जगह पर रखा जाए ताकि युद्ध जो होता रहे, युद्ध में एक एक घटना के बारे में ये जान सके। क्योंकि इनकी इच्छा भी थी बर्बरिक की, इनकी इच्छा थी कि प्रभु हम चाहते हैं कि युद्ध में अब शामिल तो हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि युद्ध की हर एक घटना को हम अपने देखें, महसूस करें। इसलिए इसी चुलकाना धाम में ऐसी मान्यता है कि ऊंचे जगह पे उनके शीश को रखा गया था। और यहीं से जब युद्ध समापन हुआ उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन इसी घटना में एक घटना है कि उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आप पुनः खाटू श्याम में श्याम के नाम से जाने जाएंगे और पूजे जाएंगे और हारे का सहारा बनेंगे। इसलिए ये जो जगह है चुलकाना, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सिद्ध जगह है। इतना ही सिद्ध जगह है जितना खाटू श्याम है। और यहाँ पर अपार भीड़ रहती है, लोगों का श्रद्धा है, आते जाते रहते हैं, यहाँ पर लाखों की भीड़ रहती है। इसी क्रम में आज हम लोग आए हैं। चुलकाना धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़े दिन से इच्छा थी कि चुलकाना धाम जाए, शीश के दानी का मंदिर देखे, हारे के सहारे का मंदिर देखे। और आज देख के बड़ा अच्छा और प्रसन्न और दिल काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम एक धार्मिक स्थल पर, जहाँ पर शीश के दानी का मंदिर है, चुलकाना धाम आए हैं पूरी टीम के साथ अपने। और सभी से आग्रह करेंगे कि हारे के सहारे के मंदिर के इसके दर्शन करते रहे और करवाते रहे। जय श्री श्याम।
जय प्रभु कृपा निधान जय जय श्री श्याम ऐसा नहीं वाह अरे आओ ना, अरे यार